हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 23 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी अपने पेट के बारे में। आइए पढ़ते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। तो बेटा हमारा पेट है वो किस तरह से काम करता है, वो खोज जो है एक छोटी सी दुर्घटना में हुई। क्या था वो एक्सीडेंट, किसके साथ हुआ, किसने बताया और किसको पता चला कि पेट के अंदर क्या क्या काम होता है, आइए जानते हैं। In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. तो बेटा 1822 में एक आदमी जिसका नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उन्हें एक गोली लगी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। बेटा वो जो गोली थी उनकी चेस्ट वॉल को पूरे तरह से उसने झंझोड़ दिया और उनके पेट में एक छेद बना लिया। ही वॉज ब्रोट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर। उन्हें एक अमेरिका के आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया जिनका नाम था बेटा विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। डॉक्टर ने बेटा उनकी जान तो बचा ली लेकिन वो उस छेद को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए एंड लेफ्ट इट बैंडेज, और सिर्फ उस पर पट्टी लगा करके छोड़ दिया। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द स्टमक। अब ब्यूमॉन्ट ने सोचा कि बेटा पेट के अंदर देखने के लिए ये होल मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। इस होल से तो मैं इनके पेट में चल रहे सारे के सारे कामों को, सारी क्रियाओं को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने उस पर सिर्फ बैंडेज लगाया, उस होल को बंद नहीं किया। क्या नाम था बेटा डॉक्टर का? विलियम ब्यूमॉन्ट। अब उन्होंने क्या किया? ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। ब्यूमॉन्ट ने क्या देखा कि जैसे ही वो खाना खाते थे, कौन खाते थे खाना? एलेक्सिस जब खाना खाते थे तो उन्होंने देखा, ब्यूमॉन्ट ने, कि स्टमक वाज चर्निंग फूड, कि जो पेट है बेटा वो खाने को अच्छी तरह से चर्न कर रहा है। चर्न कर रहा है मतलब काफ़ी पीस रहा है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इट्स वॉल सिक्रीटेड अ लिक्विड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। और जो पेट की दीवारें हैं बेटा, स्टमक की जो वॉल्स हैं, वहाँ से एक फ्लूइड, तरल पदार्थ निकल रहा है जो पाचन क्रिया को आसान बनाता है। उन्होंने ये भी देखा कि बेटा स्टमक के एंड पर वो कहाँ जाकर खुल रहा है? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में तभी वो खाना गिरा रहा है जब वो स्टमक के अंदर कंप्लीटली पाचित हो चुका है। तो इस तरह से उन्होंने पेट के अंदर पाचन किस प्रकार होता है, पेट से खाना इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत तक कैसे जाता है, ये सारी बातें देखी थी। ठीक है, आगे देखिए। डायरिया, द कंडीशन इन विच अ पर्सन passes out the watery stools frequently। तो बेटा डायरिया, डायरिया क्या होता है? दस्त। दस्त क्या होते हैं बेटा? द कंडीशन इन विच अ पर्सन passes out the watery stool frequently। तो बेटा वो कंडीशन जिसके अंदर किसी भी पर्सन को पतले पानी के जैसे स्टूल्स आते हैं फ्रीक्वेंटली, तो उसे क्या बोला जाता है? डायरिया या दस्त। तो इसे हिंदी में बोला जाता है दस्त। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। किस कारण से होते हैं बेटा? कोई इन्फेक्शन हो जाए, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए या अपाचन हो जाए। तो बेटा डायरिया जो है वो इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग से या इनडाइजेशन से हो सकते हैं। डायरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज़। बेटा ये जो दस्त है ये एक तरह की बीमारी है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। बेटा हमारे इंडिया में छोटे बच्चों को ये बहुत जल्दी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि बेटा छोटे बच्चे जो हैं वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, मिट्टी में खेल रहे हैं, खेलते खेलते ही कुछ ना कुछ उठाकर खा लेते हैं। तो अनहाइजीनिक कंडीशन, अस्वच्छता के कारण इन्फेक्शन हो जाता है बेटा और उन्हें क्या हो जाते हैं? दस्त। ठीक है, दिस इज़ वेरी फैटल। और बेटा अगर ये टाइम से इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए
तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। क्यों होंगे जानलेवा? शुरू में ही हमने पढ़ा कि दस्त का मतलब है शरीर से पानी का लगातार निकलना। तो बेटा पानी की शरीर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिससे वीकनेस आ जाती है, और कुछ भी हम खाते हैं तो वो पानी के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। कुछ भी हमारा शरीर पचा नहीं सकता, तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स, क्योंकि दस्त के दौरान हमारे शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पानी और जो हमारे शरीर में सोल्ट्स हैं बेटा, नमक हैं, उनका लवण है, उनकी क्या होती है? हानि हो जाती है। इसीलिए डायरिया शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। दस्त जब भी हो बेटा उसे इग्नोर ना करें, इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड। The patient should be given a plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. बेटा अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो आप घर में ही डॉक्टर पर जाने से पहले, के पास पहुंचने से पहले आप क्या कर सकते हैं? एक लिक्विड रेडी कर सकते हैं बेटा। कैसे करेंगे? आप पानी को बॉयल कर लें, कूल कर लें, और उस कूल वाटर में आपने क्या ऐड करना है? सॉल्ट एंड शुगर, एक चुटकी नमक और चीनी। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा? ORS। ORS का मतलब क्या है? ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो कैसे बनेगा बेटा ये? बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व्ड इन इट। नेक्स्ट नोट है बेटा आपके लिए, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द वाटरी स्टूल। पानी की कमी हो रही है तो डायरिया का दूसरा नाम है बेटा डिहाइड्रेशन, मीन्स निर्जलीकरण, जल का बाहर निकलना, तो इसे निर्जलीकरण भी बोला जाता है बेटा। और डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड। और डायरिया, दस्त के साथ साथ जब बहुत अधिक मात्रा में पानी निकल रहा हो आपके शरीर से, तो आप उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या पी सकते हैं? ORS, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS? तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपको फुल फॉर्म मेंशन करनी है यहाँ पर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। नेम ऑफ द कंडीशन इन विच अ पर्सन passes आउट फ्रीक्वेंटली watery stools। क्या बोलते हैं बेटा उसे? डायरिया। हिंदी में क्या बोलेंगे जब पतला पानी शरीर से निकल रहा हो? दस्त। व्हाट इज डायरिया? हाउ इज डायरिया कोज्ड? दस्त क्या है बेटा, ये कैसे होते हैं? तो हम यहाँ से मेंशन करेंगे कि जब शरीर में से लगातार पानी निकलता है उसे दस्त कहते हैं। ये इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग से और इनडाइजेशन से होते हैं। ये आपका सेकंड आंसर है बेटा, सॉरी थर्ड आंसर है। फोर्थ देखिए, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर द वर्किंग ऑफ स्टमक। किसने की थी? डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने। तो बेटा ये आपका फोर्थ आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका, हाउ कैन वी मेक द ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कि बेटा ORS का जो घोल है वो आप घर पे कैसे बना सकते हैं? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? वाटर को हमने बॉईल करना है, कूल करना है, उसमें सॉल्ट और शुगर ऐड करनी है, अच्छे से डिज़ोल्व कर देना है, जिससे क्या बन जाएगा? ORS का सॉल्यूशन। तो ये बेटा आपका फिफ्थ आंसर। तो आई थिंक आज की वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। डायरिया हो या डिहाइड्रेशन, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बेटा, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, आपको लगा है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।